हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड होना चाहिए और कितने म्यूचुअल फंड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। आज हम यही बताएंगे आपको कि म्यूचुअल फंड का अगर जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड में सेविंग करते हैं तो कितने फंड होने चाहिए और कौन कौन से होने चाहिए, आज हम बताएंगे। और कौन सा इस समय ज़्यादा बढ़िया है वो भी बताएंगे। म्यूचुअल फंड के तरीके और सभी को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए, यानी एसआईपी करना चाहिए, आज मैं सबको यही बताऊंगा। तो जैसे कि आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा मान लेना, पहले हम लमसम के बारे में बताएंगे। लमसम के बारे में बताएंगे कि कैसे जमा करना चाहिए। लमसम जैसे बहुत लोग का कहने का मतलब है होता है, जैसे उनके पास 10 लाख रुपया होता है तो वो सोचते हैं कि हमारा जिस अकाउंट खाता है जिस बैंक में, हम उसी बैंक में जाके अपना 10 लाख का एक ही फंड ले लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल एबीसी बैंक है आपका और एबीसी बैंक में आपका अकाउंट है और आप 10 लाख के एसआईपी करवाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो आप सोचे कि हाँ हमारा वहाँ खाता भी और विश्वास भी मेरा है, जब हम चलते हैं वहीं पे करवा देते हैं। ऐसा करना गलत है। एएमसी में पैसा नहीं रखना चाहिए। एएमसी मान लेना, अगर एएमसी एबीसी मान लेना आपका खाता इस खाता में है, आपका खाता इस बैंक में है, एबीसी बैंक मान लीजिए, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ एबीसी बैंक। आपका खाता इस बैंक में है, खाता इस बैंक में है आपका, है आपका। तो आप सोचते हैं कि मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, तो चलो हम इसी बैंक में चलते हैं और अपना मैनेजर साहब से कही कि यार वहाँ भी एजेंट लोग रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप मैनेजर साहब के पास गए कि साहब मुझे एसआईपी का आना है, आप कोई फंड बता दीजिए। तो ये बैंक में जो मैनेजर साहब रहेंगे वो आपको क्या करेंगे, वो तो आप नहीं ही बताएंगे। उनके पास जो फंड होंगे, डेब्ट, इक्विटी में वो सारे बातें हैं, लार्ज कैप मिड कैप जो होंगे उसी में अपना बता देंगे वो कि हमारा इसी में करा लीजिए। मान लीजिए कि आप इसमें करा लीजिए हैं और ये मान लीजिए पिछले 10 साल में 15% का सीजीआर दिया, मतलब 15% का रिटर्न दिया है। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आपको एक ही एएमसी में पैसा नहीं रखना है, जिसको आपको बांट देना है। जैसे इधर ये एबीसी हो गई, ठीक है, आपको यहाँ कम से कम बांट देना है। अगर आधा आधा बांट रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 रुपया हो जाएगा और यहाँ भी 50,000 रुपया हो जाएगा, लेकिन बांटना कहाँ है हम बता रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका मन था कि आप एबीसी बैंक में पैसा रखोगे, मतलब म्यूचुअल फंड हमारा विश्वास है कि हमको बैंक में बढ़िया है, तो आप वहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए एबीसी में आप एबीसी में पैसा 50,000 डाल दीजिए, ठीक है, हम नहीं रोकेंगे आपको, हमारे इस अक्षर जी का। आप यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, यहाँ जैसे फाइट कर दीजिए, यहाँ जैसे एबी बैंक है, बीसी बैंक है, डीए बैंक है, बहुत बैंक है, आप यहाँ बांट दीजिए पैसा। मान लीजिए भविष्य में चलकर पैसा, मान लीजिए जैसे अभी बीच में सुने थे कॉइन का बहुत चर्चा चल रहा था, अगर वैसा ना हो तो मान लीजिए इसमें जो है आप मान लीजिए कि अगर इसमें 12% का दिया है, मान लेना इसमें 12% का दिया है और यहाँ ज्यादा का दे दिया, मान लीजिए यहाँ 20 का दिया है, हो सकता है सब उल्टा भी हो सकता है।
भविष्य में किसी ने देखा नहीं है, ये एसआईपी मार्केट पर निर्भर होता है, मार्केट क्या कह रहा है। तो ऐसे आप पैसा एक जगह एक एजेंसी में मत रखिए। एबीसी का पूरा मार्केट है, एबीसी का एजेंसी में आप पैसा डालोगे तो आप एक जगह, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एक जगह पैसा मत रखिएगा। पैसा यहाँ रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, इसलिए पैसा को बांट कर रखिएगा। 50,000 वहाँ तो से आपको पूरा सिकोट था, यहाँ हमारा से यहाँ 50% आप यहाँ पैसा डाल दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते कुछ एबीसी में मान ली 25,000 है तो यहाँ 5 फंड ले लीजिए, 10,000 रुपये डाल दीजिए, 10,000 डाल दीजिए, 10,000 रुपये डाल दीजिए सब में। यहाँ बीसीए यहाँ से डाल दीजिए 10,000। हमारा कहना मतलब ये था, ठीक है। आपके पास इकट्ठा पैसा हो तो एक ही जगह पैसा मत डालिएगा, हमारा कहने में कर दिया है। एक समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया ये, और आगे हम आपको बता रहे हैं जब आगे है का सिस्टम। आगे जैसे मान लेना एसआईपी करवा रहे हैं तो लमसम की रही बात, एसआईपी यानी थोड़ा थोड़ा पैसा। मान लीजिए आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो कैसे करना है, आपको फंड चुनना है आपके हिसाब से जो अच्छे लगे। हमारे हिसाब से हमने फंड कौन कौन से हैं, मैं एक से ही एग्जांपल दूंगा, आप फंड को मत समझिए, इतनी हमारा रिक्वायरमेंट के आगे ही फंड लीजिए। बाकी हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे बीच में, आप उसमें फंड कौन कितना दिया है चलता रहेगा, उसे आप देखते रहिएगा। और यहाँ मान लीजिए जैसे हमारा ABC फंड 1 हो गया, ठीक, और CA फंड 2 हो गया, B फंड 3 हो गया, AB फंड 4 हो गया, ठीक है। बहुत फंड अगर बढ़ाने हैं तो 4 फंड बहुत, ठीक है, बहुत। एसआईपी 5,000 की एसआईपी में 4 फंड बहुत हैं आपके लिए। और इसमें जैसे कि फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, आप इसका जो पैसा है कुछ पैसा आप डाल सकते हैं लार्ज कैप, जैसे आपकी उम्र के हिसाब से। अगर आपकी उम्र 30 प्लस है तो इसकी मात्रा कर दीजिएगा आप 40%, ठीक है, अगर 30 प्लस हैं आप। और नहीं तो इस जब 30 के अंदर हैं तो इसका कम से कम रखिएगा 25%। तो 25 अगर 30 के अंदर हैं, मतलब 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, तो आप 25% रखिएगा इसको। और फिर आ जाइए मिड कैप। आप मिड कैप में पैसा मान लीजिए 40% यहाँ रखे हैं तो बचा आपके पास कितना, 60%। तो 60% जब बचा है आपको तो आप यहाँ रखिएगा 20%। अगर 40 प्लस है तो आप बता रहा हूं, और इसमें रखिएगा 20%। 20% अगर 40 प्लस है तो। मान लीजिए 40 प्लस आप नहीं हैं तब इसके हालात दूसरे हो जाएंगे। आप 20 के अंदर हैं, 20 प्लस हैं, 20 प्लस हैं, 30 के अंदर हैं, तब आप क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ पे कर दीजिएगा 20%। 20% लार्ज कैप है, लार्ज। मिड में उल्टा कर देना है इसको, मिड में
30% मिड कैप में। आप यहाँ स्मॉल कैप भी है और फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। अगर आप चाहें फ्लेक्सी कैप की जगह मल्टी कैप लेना तो मल्टी कैप ले सकते हैं। यहाँ स्मॉल कैप में आप अगर 20 है तो आप यहाँ मल्टी कैप में 30% डालिए। ठीक है, स्मॉल कैप में, मतलब स्मॉल कैप में 30%। यहाँ मल्टी कैप अगर रखते हैं या फ्लेक्सी कैप, तो हमारे हिसाब से तो यहाँ मल्टी कैप रखिएगा। अगर मल्टी कैप रखिएगा तो स्मॉल कैप हटा दीजिएगा, या आपकी यहाँ फ्लेक्सी कैप रख लीजिए। फ्लेक्सी कैप रखिएगा तो 20% डाल दीजिएगा इसमें आराम से। फ्लेक्सी में डाल दीजिएगा। ये हुआ हमारे हिसाब से। आप और SIP 5,000 की करते हैं तो आपका अमाउंट 5,000 भी हो सकता है, 6,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। अपने हिसाब से अमाउंट सेट कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं कि SIP में हम इन्वेस्ट करना चालू करें, तो आप 1,500 से चालू कर सकते हैं। आप अपनी उम्र के हिसाब से चुन सकते हैं फंड। और अगर आप माने 30-35 साल के हैं या 25 साल के हैं तो आप मल्टी कैप ले लीजिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। मान लीजिए आप 1,000 की SIP करना चाहते हैं, 1,000 की, आपकी उम्र है 25 साल, ठीक है, तो आप मल्टी कैप ले लीजिएगा। मल्टी कैप पूरा एकदम बढ़िया रहेगा। मल्टी कैप लीजिएगा तो ठीक रहेगा। बाकी फंड बहुत हैं। मल्टी कैप में 1,000 से चालू कर सकते हैं। कंपनी कोई सी भी हो सकती है, ABCD, ABD, जो हमने ये एग्जांपल दिया। कंपनी आप सुन सकते हैं। बाकी कंपनी क्या क्या होती हैं उस मोबाइल स्क्रीन लगी होगी, वेल में देखते रहना मेरा। $500 से भी चालू कर सकते हैं इसको। अगर आप सिर्फ ट्राई रीजन पे आना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप लगा दीजिए पैसा। 100 रुपया से SIP चालू कर दीजिए और मजा लेते रहिए। SIP सबसे बढ़िया होता है SIP करना, और SIP करिए। SIP में बजट बनाइए, SIP लंबे समय के लिए करिए ताकि आगे भविष्य में जाके पैसे का जो हमें ज़रूरत है वो मिल सके। और इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।